जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्रैकर एकेडमी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आर्मी अग्निवीर में अभी तक पूछे गए हैं। ओनली वही क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं, तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक आपको जरूर देखना है और जरूर बताएंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपकी रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। यदि 80 को कितना लिखा जा रहा है तो 20 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार BAT को कितना लिखा जा रहा है तो 40 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर CAT को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अपन को A से Z तक सारे सिंबल याद करना होंगे। कैसे? ऐसे एक रिक पर आता है तो एक पर आता है और B के रिक पर आता है तो दो पर आता है। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि U कितने पर आता है तो U कितने पर आता है तो 21 पर आता है। जब आप ऐसे याद कर लोगे 26 अक्षर तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। तो अपन करते हैं यहाँ पर सॉल्व। ऐसे 80 को कितना लिखा जा रहा है यहाँ पर 20 लिखा जा रहा है। तो 20 कैसे लिखा जा रहा है? यहाँ पर कितना है एक रिक पर आता है एक पर आता है और टी के रिक पर आता है 20 पर आता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे अपन कि BAT को कितना लिखा जा रहा है 40 लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि BAT बराबर कितना हो गया तो अपना 40 हो गया। B के दिक पर आता है तो दो पर आता है, A के दिक पर आता है एक पर आता है और T के दिक पर आता है तो T आता है अपना 20 पर। ठीक है, तो जी तीनों को गुणा करेंगे तो 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि CAT को क्या लगाया जाता है। ठीक है, तो CA और T, तो C के दिक पर आता है 3 पर आता है और A के दिक पर आता है तो 1 पर आता है और T के दिक पर आता है तो 20 पर आता है। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है अपना 60 आ रहा है। और 60 कौन से ऑप्शन में दिया है अपना? तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये। तो सबसे पहले अपन को सारे सिंबल याद करना होंगे। अगर आप सिंबल या पूरे याद कर लेते हो 26 तो आपके क्वेश्चन ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? दोस्तों मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों अगर जिस समय दिया है तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में क्या करना है अपन को? हमेशा 11:60 में से घटाना है। ठीक है, कितने में घटाना है? तो 11:60 में से। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। जो 15 दिया है तो इसमें से घटाएंगे, 60 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। और 11 में से 6 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है वही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति में मैं दोनों शुरू से छठा हूं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? दोस्तों मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। मान लो जी एक पंक्ति है, अगर मैं इधर से आता हूं तो भी मैं छठा हूं, अगर मैं इधर से आता हूं जब भी मैं छठा हूं। मतलब ये एक पंक्ति को डबल बार काउंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार काउंट किया गया है? तो डबल बार। तो मैं सबसे पहले दोनों को जोड़ लेता हूँ और दोनों को जोड़कर दोस्तों इसमें से एक घटा देता हूँ। तो ये दोनों को जोड़ा है, ये 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे? 11। अब 11 कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, करवाने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो 14 क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्तों जो ए है ना वो बी के दाएं है। अब बी का दाएं कितना होगा? देखो जो बी बना दिया मैंने, अब बी का दाएं कितना होगा? इधर होगा। तो जो ए है ना, जो ए है ना वो बी के कितना है? दाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति में देखेंगे अपन जो ई है ना वो बी के बाएं है। दोस्तों ये किसकी बात कर रहा है? ई की बात कर रहा है। तो ई क्या है? बी के बाएं। तो बी का बाएं कितना होगा? इधर होगा। तो मैंने बना दिया यहाँ पर ई। तो जो ई है ना वो बी के बाएं, बिल्कुल है बी के बाएं। परंतु यहाँ पर देखेंगे परंतु सी के दाएं। जो किसकी बात कर रहा है? जी ई की बात कर रहा है। जो ई है ना, ई बी के बाएं तो है परंतु सी के दाएं। तो सी कहाँ पर रखेंगे अपन? सी को जहाँ पर रखेंगे। अब सी के दाएं कौन हो गया? ई हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जहाँ पर पढ़ते हैं अपन कि ए है ना वो डी के बाएं। अब डी का बाएं कितना होगा? देखो दोस्तों डी अपन जहाँ बनाएंगे तो डी के बाएं कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो पूरी पंक्ति अपनी ये बन चुकी है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है सवाल में? तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो पहले में क्या दिया है? बिजली दी है, दूसरे में बांध दिया है, तीसरे में रोशनी दी है, चौथे में नदी दी है और 5वें में शक्ति संयंत्र दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है अपन को एक श्रृंखला बनानी है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपन इसके ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखते हैं कि पहले ऑप्शन में देखो यहाँ पर पहले पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है,
ऑप्शन बी में भी पहले पे 4 आ रहा है, ऑप्शन सी में भी पहले पे 4 आ रहा है, ऑप्शन डी पे पहले पे 4 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई अपना आंसर होगा। तो अपन को ये तो मालूम पड़ गया कि पहले स्थान पर हमेशा क्या आएगा, पहले स्थान पर 4 आने वाला है। तो मैंने 4 कहाँ पर, जहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, नदी। अब नदी का पानी किस में जाएगा, तो बांध में जाएगा। तो बांध कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पे आ गया। अब बांध में क्या लगाएंगे अपन, शक्ति संयंत्र लगाएंगे, ठीक है। शक्ति संयंत्र कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पर है। और शक्ति संयंत्र से क्या बनेगी, तो अपनी बिजली बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अपन क्या बनेगी, बिजली। बिजली कौन से नंबर पर है, तो नंबर 1 पर है, ठीक है। और बिजली जब अपन बल्ब में देते हैं या किसी में देते हैं तो क्या आता है, रोशनी आती है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पर। तो ये कितना लिखा है यहाँ पर, 425 13। तो 425 13 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, तो अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में है, ठीक है दोस्तों। तो 425 13 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। करवाने के दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप मेरे तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन दोस्तों इजीली आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर अगर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा दिया है, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या दिया है, तो भाग दिया है। उसी प्रकार गुणा का अर्थ क्या दिया है, तो माइनस दिया है। और भाग का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस दिया है। तो दोस्तों ये पंक्ति है, इसमें क्या है, अपन को इसके चिन्ह है वो चेंज करना है। अगर आप चिन्ह है इसके चेंज कर लेते हो तो आपका आंसर है ना इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर 30। और जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ, भाग। अब भाग को किससे चेंज कर रहे हैं अपन, देखो भाग से अपन कर रहे हैं यहाँ पर प्लस, ठीक है। भाग की जगह पर क्या आएगा, तो प्लस आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस। अब क्या लिखा हुआ है 15, ठीक है। और जहाँ पर क्या लिखा है माइनस। अब माइनस का क्या है यहाँ पर, देखो माइनस को क्या बोलना है यहाँ पर, भाग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भाग। अब ये कितना है 5। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस। अब प्लस को क्या बोलना है यहाँ पर, देखो प्लस को क्या बोल रहे हैं, गुणा बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गुणा। और यहाँ पर देखेंगे गुणा, ठीक है। अब गुणा का भी तो चेंज करना है। तो गुणा को क्या बोलना है यहाँ पर, गुणा को बोलना है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया। और बराबर में क्या है, तो बराबर में अपना क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं अपन 30 प्लस 5 से इसको काट दो। तो 5 दिया 15, कितने बार गया, 3 बार गया। तो 3 लिख लिया। और जी क्या है, जी किस में है, गुणा में है। तो मैंने गुणा में भी लिख दिया। और जी कितने हैं 12, ठीक है। तो ये 30 हो गई, इन दोनों को गुणा कर दिया मैंने, कितने हो गए 6। और जी कितने हो गए 12। इन दोनों को जोड़ दूंगा, कितने आ जाएंगे 36। इन दोनों को जोड़ दूंगा, जी कितने हो गए 12। और 36 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, अपने बचेंगे 24। तो 24 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो बस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अपन को संख्या दिखनी होती है। सर 33 लिखा है, 28 लिखा है, 24 लिखा है, क्वेश्चन मार्क 19 18। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एक श्रृंखला है वो घटते क्रम में अपन को दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने 33 लिखा, जो 28 लिखा, जो मैंने 24 लिखा, जो मैंने क्वेश्चन मार्क, जो 19 और जो 18, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पर अपन को श्रृंखला, अपन को जाहिर सी बात है अपन को दिखने से पता पड़ रही है श्रृंखला कि श्रृंखला क्या है, घटते क्रम में है। तो जहाँ पर देखते हैं कितना घटा, 5 घटा। जहाँ पर देखते हैं कितना घटा, तो 4 घटा। अब 5 से कितना होगा, 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है आगे अपन को 7 ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे 3 घटेगा। तो आगे अगर मैं 3 घटाता हूँ उसमें 24 में से अगर 3 जाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 21, ठीक है। कितना बचा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क की जगह 21 आ रहा है। अब 21 में से फिर कितना घटेगा, 2 घटेगा। दो पूरी श्रृंखला बन गई, 5 घटे, 4 घटे, 3 घटे, 2 घटे। अब 1 घटना चाहिए। तो 19 में से 1 जाएगा तो 1 घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। तो ये श्रृंखला दोस्तों अपनी बिल्कुल बन गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 कौन से ऑप्शन में दिया है अपन को, तो ऑप्शन सी में दिया है। बस इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपन को सोल्व करना है। सबसे पहले श्रृंखला को देखना है कि श्रृंखला बढ़ती हुई नजर आ रही है कि घटती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो आप श्रृंखला को दोस्तों अच्छे से देख लेते हो तो क्वेश्चन दोस्तों आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए डी जी और जी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि ए डी जी और जे मुझे क्वेश्चन मार्क। तो ए की दिक्कत पर आता है तो 1 पर आता है, और डी की दिक्कत पर आता है 4 पर आता है, और जी की दिक्कत पर आता है 7 पर आता है, और जे की दिक्कत पर आता है 10 पर आता है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपन को बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पर इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, 3। जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13। और ABCD में 13वें स्थान पर क्या आता है, तो M आता है, ठीक है दोस्तों। अपन को याद रखना है 13वें स्थान पर क्या आता है, तो M आता है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा अपन को करने हैं, एबीसीडी की पूरी अंक अपन को याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चार बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। दोस्तों अपन को क्या बताना है कि चार बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। जी दोस्तों क्या दी है, अपन को सारणी दी है। तो इसमें से क्या है, अपन को सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन देखना होता है। तो इसमें कॉमन है वो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कि 2 मिल रहा है, कि 1 मिल रहा है, कि 4 मिल रहा है। तो अपन को कौन सा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। देखो यहाँ पर 5 पॉइंट आ रहे हैं। तो इनको क्या है, या तो अपन बाएं से घुमा लो या पर दाएं से घुमा लो। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, मैं अपने दाएं से घुमा लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले क्या आ गया, 5 आ गया। देखो 5 कॉमन आ रहा है ना इसमें। तो सबसे पहले एक एक से अपन को घुमाना है। ठीक है, 5 से कहाँ पर गया, 2 पर गया। तो 5 से 2 पर आ गया। 2 से कहाँ पर गया, 4 पर गया। तो 4 पर आ गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 5। तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 5 से कहाँ पर आ गया, 1 पर आ गया। 1 पर आ गया जी। और 1 से कहाँ पर आ गया, तो 3 पर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है यहाँ पर, जहाँ पर अपन को ये पूछा है कि बिंदु 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। तो 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल होते हैं। तो अपन को ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है इनको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों अपन को बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर अपन को त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज देखना है आपको। मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, कितना त्रिभुज है यहाँ पर, ये एक त्रिभुज है। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन डाल देता हूँ तो ये कितने त्रिभुज हो गए, 1 2, और ये पूरा कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। तो उसी प्रकार से दोस्तों अपन को यहाँ पर देखना है। जी देखो एक त्रिभुज क्या हो गया, जी हो गया 1 2, और जो पूरा कितना हो गया, 3। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार एक त्रिभुज जी भी हो गया कि 1 और जी 2, और जो पूरा कितने हो गए, 3। ठीक है, तो 3 त्रिभुज जी हो गए। यहाँ पर भी हो गए 1 2, और पूरा कितने त्रिभुज हो गए, तो 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपन को हमेशा अपन को देखना है। 3 3 3, टोटल जोड़ेंगे कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ पर गिनना है। देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, और एक जो पूरा त्रिभुज गिन लो तो ये कितने हो गए, ये त्रिभुज हो गए अपने 3। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 त्रिभुज अपन और निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी तो और त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, तो जी कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, 2 त्रिभुज गिन लिए अपन ने। कितने गिन लिए अपन ने यहाँ पर, अपन ने यहाँ पर 2 त्रिभुज गिन लिए। अब अपन एक त्रिभुज और गिनेंगे यहाँ पर। देखना गौर से देखना इस त्रिभुज को यहाँ पर। देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। देखो जी यहाँ पर ये मैं घुमा रहा हूँ ना, एक त्रिभुज ज्वाला हो गया, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर अपने और बन गई। तो जी कितने हो गए, 12 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो 16 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो 16 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे दोस्तों हमेशा अपन को क्वेश्चन इसको ऐसे सोल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 11वें नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहाँ पर। इसमें दिया है राज्य, देश और शहर। ये तीनों से दोस्तों अपन को एक आकृति बनाना है। ये इन तीनों से कौन सी आकृति बन रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिखेंगे अपन, देखो राज्य दिख रहा है, देश दिख रहा है, और शहर दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है शहर। ठीक है, तो मान लो दोस्तों जी क्या आ गया, शहर आ गया। ठीक है, तो शहर, अब शहर से मिलकर क्या बनता है, तो राज्य बनता है। क्या बनता है, राज्य बनता है। तो राज्य क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया, मतलब राज्य के अंदर ही तो आता है ना शहर। ठीक है, तो जी क्या आ गया इसका, ये राज्य आ गया। ठीक है, और राज्यों से मिलकर क्या बनता है, तो देश बनता है। क्या बनता है, राज्यों से मिलकर तो देश बनता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन अपन को किस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, हमेशा अपन को ऐसा सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आकृति भरिए। दोस्तों अपन कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अपन 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो जहां पर अपन को क्या है, एक आकृति दी है, और ये 4 ऑप्शन दोस्तों अपन को दिए हैं यहाँ पर। तो इनमें क्या है, अपन को आकृति बनना है। तो सबसे पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या है, अपन को एक चीज करना होती है। सबसे पहले मान लो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन। मान लो इसका नीला वाला कलर है, वो पकड़ लेते हैं। सबसे पहले नीला वाला कलर आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, तो व्हाइट कलर आ रहा है। देखो यहाँ पर व्हाइट कलर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर नीला कलर आ रहा है। देखो नीला कलर आ रहा है, फिर इसके नीचे क्या आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, फिर नीला कलर आ रहा है। अब क्या आएगा, व्हाइट कलर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा व्हाइट कलर। अब जी लाइन पर अपन को व्हाइट कलर देखना है, कौन सी आकृति में मिल रहा है। देखो जी आकृति में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जी आकृति में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जी आकृति में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जहाँ पर क्या है, नीला कलर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा एक चीज को पकड़ कर रहना है अपन को, वो चीज अपन को पकड़ ली तो समझ लेना अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो जहाँ पर क्या आना था, जहाँ पर देखो नीला आना था, देखो नीले कलर का रंग आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखो जी नीला है यहाँ पर, जो व्हाइट आ गया,
और फिर क्या आएगा, नीला आएगा, और फिर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाइट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल होते हैं। तो अपन को एक चीज को पकड़ कर रहना है और इसका राइट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 13वें नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर कथन दिया है कि सभी स्याही गुलाबी हैं और सभी गुलाब हैं वो गुलाबी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर बनाएंगे स्याही। मान लो सभी स्याही क्या है, दिया है यहाँ पर सभी स्याही दिया है गुलाबी। तो गुलाबी को मैंने किससे डिनोट कर दिया है यहाँ पर, गुलाबी को तो जी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, जो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे सभी गुलाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं गुलाब बना देता हूँ। तो सभी गुलाब हैं वो क्या है, गुलाबी हैं। सभी स्याही गुलाबी हैं और सभी गुलाब हैं वो गुलाबी हैं, लेकिन स्याही और गुलाब का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा अपन को ऐसे ही सोल्व करने होते हैं। अब इन दोनों के बारे में कोई बात हुई है, तो बिल्कुल नहीं हुई। तो कथन निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर कि सभी गुलाब स्याही है, तो बिल्कुल नहीं है। सभी स्याही गुलाब है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा अपन को देखो दोनों निष्कर्ष इसके गलत हो गए हैं। तो अपन को देखना है कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, हमेशा अपन को ऐसे सोल्व करना है और बिल्कुल आसानी से दोस्तों इसके आंसर आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 14 नंबर पर क्वेश्चन में आ चुके हैं, जहाँ पर लिखा है प्लेट। तो प्लेट का संबंध किससे है, तो रोटी से है। जिस प्रकार रोटी को अपन प्लेट में रखकर खाते हैं, उसी प्रकार कप में अपन क्या रख कर पीते हैं या खाते हैं, चाय, सब्जी, पानी या शरबत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कब में अपन क्या पीते हैं, कब में अपन चाय पीते हैं। तो बस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि 1 का संबंध किससे दिया है, तो 8 से दिया है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 64 से किस प्रकार होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में आता है। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर मान लो दोस्तों जी 1 है, अगर मैं 1 का क्यू करता हूं तो कितना आता है मेरा, तो मेरा 1 ही आता है। अगर मैं 2 का क्यू करता हूं तो 2 का क्यू कितना आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है। तो ये श्रृंखला अपनी बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 1 से क्या हो गया, 8 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या है 64। ये अपन को दोस्तों पता नहीं है यहाँ पर, तो इसका अपना पता करेंगे। तो 64 है वो किसका वर्ग होता है, तो 4 का क्यू करता हूं तो कितना आता है, मेरा 64 आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि 1 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो सबसे पहले 1 आया, 1 के बाद कितना आया, 2 आया। लेकिन जहाँ पर क्या बात हो रही है, लेकिन जहाँ पर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 से पहले कितना आता होगा, तो 4 से पहले 3 आता होगा। ठीक है, तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 27 आएगा। तो 27 अपना कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपको ऐसे सोल्व करना है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं, तो बी ए का क्या है। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन में से आप जरूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ज़्यादा दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे और ये वीडियो को अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।